नमस्कार, बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और अब खबरें देखें अन्य राज्यों से। उत्तराखंड पेयजल अनुकरण परिषद के उपाध्यक्ष और दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य पहली बार रामनगर पहुंचे हैं। उनका स्वागत भाजपा कार्यकर्ता और विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया है। बता दें आपको, जहां पर नगर पालिका सभागार में मंत्री ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली और पेयजल से संबंधित समस्याएं भी सुनी है। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि जल जीवन मिशन योजना के तहत जिन स्थानों पर कार्य अधूरा है उसे तत्काल पूरा किया जाएगा। मंत्री ने रामनगर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मोहल्ला मोती महल में लंबित पेयजल समस्या का निरीक्षण स्वयं मंत्री ने किया और अधिकारियों को तत्काल प्राथमिकता से कार्रवाई करने का आदेश दिया है। दिनेश आर्य ने कहा है कि यदि किसी अधिकारी की लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस दौरे से रामनगर में जल आपूर्ति सुधार की उम्मीद बढ़ गई है। रामनगर से राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। वास्तव में जब से मैं दायित्व मिला है, इस रामनगर डिवीजन में आना मेरा नहीं हो पाया था। नैनीताल जिला हो या हल्द्वानी हो या और क्षेत्रों में जाना हुआ। मैं इस क्षेत्र में सिर्फ इस क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जल जीवन मिशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। और क्योंकि प्रधानमंत्री जी सामान्य वर्ग से निकल के देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी में पहुंचे और उन्होंने अपने जीवन में ये देखा था कि सर्वाधिक जो समस्या है वो पेयजल की होती है और उसमें विशेषकर जो घर की महिलाएं होती है वो ज्यादा प्रभावित होती हैं। उन तक हर घर तक जल पहुंचे और उस नल हर घर तक नल पहुंचे और नल तक जल पहुंचे। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत ये प्रोजेक्ट 2019 में प्रारंभ किया और इसका टाइम बाउंडेड प्रोजेक्ट था। 31 मार्च 2024 तक ये कार्य पूर्ण होना था, लेकिन हमारा देश बड़ा है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग भिन्न तरह की हैं। इस कारण जल जीवन मिशन में अभी भी कुछ क्षेत्रों में कुछ काम अधूरा छूटा है और उसकी देखरेख की दृष्टि से हम लोग जब जिम्मेदारी मिली है तो हम विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करते हैं। उसी क्रम में आज मेरा यहाँ आना हुआ और रामनगर में, जैसा कि आप सब लोगों के माध्यम से जानकारी मिली है, जहां जल जीवन मिशन का काम अधूरा है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए और जहां नगरीय क्षेत्रों में जहां जल जीवन मिशन का सीधे काम नहीं है, लेकिन क्योंकि जल संस्थान द्वारा पहले से ही अलग अलग विभिन्न योजनाओं से यहाँ के पानी की सप्लाई की जाती है,